जय हिंद फ्रेंड्स। आज ये यूपी स्पेशल का हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की जो आगे है उसके बारे में। मुख्यालय से भिन्न वाले ज़िले कौन कौन से हैं, जो मुख्यालय होते हैं उनसे भिन्न नाम वाले ज़िले कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या टोटल 13 है। कौन कौन से? अमेठी जिसका मुख्यालय क्या है गौरीगंज, संत कबीर नगर जिसका मुख्यालय है खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा, कौशाम्बी जिसका मुख्यालय है मंझनपुर, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का कानपुर अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जलौन का उरई, फारुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पछवा। अब नगर निगम वाले नगर कौन कौन से उत्तर प्रदेश में? टोटल इनकी संख्या है 17। कौन कौन से? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद जो 2015 में बना, अयोध्या 2017 में बना, वृंदावन मई 2017 में बना, शाहजहांपुर अप्रैल 2018 में बना। ये हो गए नगर निगम वाले नगर कौन कौन से, टोटल हो गए 17। उसके बाद हम बात करेंगे जो कुछ नवसृजित जिले, उनकी तिथि और उनके मूल जिले का नाम क्या था। महोबा जो 11/2/95 हुआ ना हमीरपुर से, अम्बेडकर नगर अयोध्या से बना, कौशाम्बी प्रयागराज से बना, अमरोहा से अमरोहा मुरादाबाद से बना कटकर, हाथरस अलीगढ़ व मथुरा से बना, चित्रकूट बांदा से, बलरामपुर गोंडा से, चंदौली वाराणसी से, श्रावस्ती बहराइच से बना है, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और बुलंदशहर से मिलकर के बना है, संत कबीर नगर बना है बस्ती व सिद्धार्थ नगर से, कन्नौज बना है फर्रुखाबाद से, औरैया बना हुआ इटावा से, कासगंज बना है एटा से, संभल बना है मुरादाबाद और बदायूं से काटकर, हापुड़ बना है गाजियाबाद से, शामली बना है मुजफ्फरनगर से, अमेठी बना है 5 जुलाई 2013 को रायबरेली व सुल्तानपुर से काट करके। इसके बाद हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे प्रदेश का चिन्ह, नाम, चिन्ह और राजधानी क्या क्या है। प्रदेश का नाम जो 1836 से वो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाने लगा। 1877 में इसे उत्तर पश्चिम एवं आंध्र प्रांत एवं अवध कहा जाने लगा। 1902 में से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। 1937 से इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जा रहा था। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री से लेकर अभी तक समझेंगे। अभी तक नाम की बात की, अब हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हिस्ट्री से लेकर अभी तक क्या हुई, कहाँ कहाँ तब्दील होती रही। 1836 में से आगरा थी, फिर 1858 से प्रयागराज में हो गई, फिर 1920 से लखनऊ आंशिक पूर्ण रूप से, अब 1935 से लखनऊ पूर्णता हो गई। अब उत्तर प्रदेश के नाम के राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। जो उत्तराखंड राज्य है वो उत्तर प्रदेश के जिले से ही राज्य को ही काट करके बना है। कितने जिलों को काट करके? 13 जिलों को काट करके। अब इसमें हम ये देखेंगे प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई? अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में, हिंदी में। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में क्या हो गई? अनिवार्य हो गई 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है जिसको 1989 में लागू किया गया। यहाँ उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वो है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी अगर पूछेंगे तो सारस और क्रौच है। अथवा क्या उसका राजकीय वृक्ष की अगर बात करेंगे तो अशोक है। राजकीय पुष्प कौन से? क्लास या टेसु, जो 4 जनवरी 2011 से लागू किया गया। राजकीय खेल क्या है? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो वो हॉकी है। और राजकीय चिन्ह की अगर बात करेंगे, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया हुआ था। अब हमने उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ों को देख लिया। अब इसमें आगे हम ये देखेंगे कि प्रदेश के प्रशासनिक और शासनिक संरचना कैसे हुई, इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल रिवीजन के तौर पे है, आप इसको रिवीजन की तरह एक सुन लीजिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। जो यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे कई सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली जो एनसीआर में शामिल हो गए राष्ट्रीय राजधानी में, वो 8 जिले थे। एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से? मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस व सहारनपुर। मतलब इनको एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव आ चुका है। अप्रवासी भारतीयों की समस्या है तो राज्य में एनआरसीआई का गठन, विभाग का गठन कब हुआ था? 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश एनसीआर एनआरआई दिवस मनाया जाता है कब? जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा है। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? 2022 जनवरी 2022 में क्या थी? 15,02,84,005।
राज्य विधानमंडल क्या है, यहाँ का राज्य विधानमंडल किस तरीके का, द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में। उसके बाद 1967 तक विधानसभा तथा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 431। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 425। अब हम ये देखें कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो है टोटल 404, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं तथा एक मनोनीत एंग्लो इंडियन कहलाता है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है कौन है, डॉक्टर जिनलिन डे जे गोडिक, ये पूछ सकते हैं। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुलंदशहर की विधानसभा सीटें क्रमशः कौन सी, 162, 149, 73 व 19। अब 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए महिलाओं की चुनी गई क्रमशः संख्या कितनी है, 23, 35, 42 व 47, यानी 18वीं विधानसभा चुनी गई, उसमें सबसे ज़्यादा 47 महिलाएं चुन करके आईं। अब फरवरी से मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, 224 सीटें सपा पाई थी, 80 सीटें बसपा पाई थी, 47 भाजपा, 28 कांग्रेस, 9 रालोद व 15 अन्य पाए थे। फिर फरवरी मार्च 2017 में 17वीं लोकसभा में चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन क्या रहा था। यहाँ पर भाजपा ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की थी, 312 सीटें, अपना दल ने 9, सुहेलदेव व भारत समाज पार्टी ने 4, सपा ने सिर्फ 47, कांग्रेस ने 7, 19 बसपा ने और 5 अन्य सीटें। फिर फरवरी 2022 में जब चुनाव हुआ, 18वीं विधानसभा जब चुन करके आई तो उसमें क्या प्रदर्शन रहा, भाजपा आ गई 255, 12 अपना दल, 6 निषाद पार्टी, 11 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुभाषपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा और 2 अन्य। उसके बाद क्या होगा, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का वो जिला कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, वो कौन सा है, प्रयागराज। टोटल कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। विधानसभा सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं इस जिले में विधानसभा की। आप सोच सकते हैं कितना छोटा जिला है। उसके बाद आजा राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, वो है 86, जिसमें 84 SC हैं, 2 ST हैं। ये 2017 का आंकड़ा है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा में लखनऊ की बाहर मात्र की बैठक हुई कौन सी, 8 जनवरी 2023 को प्रयागराज में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ में बैठक हुई 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में, 1937 से अनवरत अभी तक चलता आ रहा है। उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड निर्माण से पहले 2000 यानी नवंबर 2000 तक विधान परिषदों की कुल संख्या कितनी थी, 108 थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधान परिषद की कुल संख्या पहले कितनी थी, 160। वर्तमान में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा होती है उसी तरह विधान परिषद होती है राज्यों में, वहाँ पर कितनी है, 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 80 सीटें हैं जो देश में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें क्रमशः कितनी हैं, 17। जो SC के लिए SC के लिए वो 17 है और ST के लिए 0। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, जो संसदीय क्षेत्र अगर मतदाताओं के लिहाज से देखेंगे तो कौन सा है, वो है गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, वो है साहिबाबाद, गाजियाबाद में। वो भी प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, अभी पूछा था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी थी, वो थी 80 और राज्यसभा की कितनी है, वो 31। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 25/2/1968 से 25/2/1969 तक। कुल राष्ट्रपति शासन की संख्या कितनी बार है यहाँ पर, वो है 10 बार। टोटल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है, 10 बार शासन लग चुका है। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 8/3/2002 से 3/5/2002 तक, जब ये सरकारें चल रही थी। जनगणना के समय छोटे से बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, 915। छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी है, 648। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन कौन से, बदायूं जिसमें 23, श्रावस्ती 2। राज्य के योजनाबद्ध नगर कौन कौन से, 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर सिटी, न्यू कानपुर सिटी। ये कौन सा योजनाबद्ध सिटी हैं। विकास प्राधिकरण कितने हैं, 28। कैंट बोर्ड कितने हैं, 13। विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5। आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, 4। संभागों यानी मंडलों की संख्या कितनी है, 18। 18वां लोक मंडल कौन सा था, अलीगढ़, जो अप्रैल 2008 में सृजित किया गया है। उसके बाद आ जाता है कि सबसे बड़ा संभाग यानी मंडल कौन सा, कानपुर, लखनऊ व मेरठ, जिसमें 6 जिले आते हैं।
उसके बाद सबसे छोटे संभाल मंडल में मिराजी, आजमपुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर और 3 जिले आते हैं। जिलों की संख्या टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में 75 है। इसी में जब हम बात करेंगे कि जिलों की जिले पंचायतें कितनी है, वो 75 है, यानी जिलों की संख्या कितनी है 75, और ब्लॉकों की संख्या कितनी है 826, यानी 2021 के आंकड़े के हिसाब से 826 है। क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं 826 हैं, वो भी। न्याय पंचायतें कितनी 8135 उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार। ग्राम पंचायतें या सभाएँ कितनी हैं 58,179 2022 के अनुसार। आबाद ग्राम सभा कितनी है 97,814 उत्तर प्रदेश में 2020 के अनुसार। कुल ग्राम राजस्व ग्राम कितने हैं 1,06,774। और पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितने प्रतिशत है, कुल सीटों का 1/3, यानी 33% महिलाओं को आरक्षण ग्राम पंचायतों में मिला हुआ है। इसके बाद हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे न्यायालय, कारागार, इन सारी चीज़ों में। आज की वीडियो में इतना ही।